श्रीमन गणेश गिर गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। समाज में और धर्मशास्त्रों में नारियों का अद्भुत महत्व है। अच्छे अच्छे योगी, अच्छे अच्छे महात्मा, बड़े बड़े धर्मात्मा इनके प्रेम पास में बंध जाते हैं। जब इंद्र स्वर्ग के अधिप बन गए, वृत्रासुर का वध हो गया, दैत्यों की माता दीति बहुत दुखित हुई, क्योंकि दैत्यों के लिए यह दुर्दिन था। एक दिन कश्यप ऋषि अपनी पत्नी दीति के आश्रम में गए। दीति बहुत सेवा की। दीति ने अपनी सेवा से कश्यप ऋषि को प्रसन्न किया। देखिए, कश्यप का अर्थ होता है त्रिकालदर्शी। पश्यत इति कश्यपः, त्रिकालज्ञः जः स एव पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। वर्ण विपर्य से यह अर्थ निकलता है। वहाँ कुछ समय तक कश्यप ऋषि रहे, जिससे कि उनकी पत्नी दीति को कुछ आश्वासन मिले, प्रसन्नता व्यक्त हो। कश्यप ऋषि की दीति और अदिति दोनों ही पत्नियां हैं। दीति शब्द बनता है दिंग छय अथवा दो अवखंडने धात से, जो भेदन करे, अवखंडन करे, जिसके हृदय में ईर्ष्या हो, डाह हो, भेद बुद्धि हो, उसको ही दीति कहते हैं। और ऐसी मां के गर्भ से दैत्य उत्पन्न होते हैं। अदिति जो मेल करे, जो मिलाप करे, जो अभेद बुद्धि रखे, जो अपनत्व परत्व दोनों में अभेद बुद्धि रखे, उसको अदिति कहते हैं। और अदिति से देवों की उत्पत्ति होती है। दीति और अदिति दोनों ही कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। अपनी पत्नी दीति की सेवा से संतुष्ट हो गए कश्यप जी, और उन्होंने कह दिया कि वरदान मांगो, हमसे तुम क्या चाहती हो। दीति तो इसी समय कुछ चाहती थी। कि पतिदेव प्रसन्न हो जाएं, ब्राह्मण देव प्रसन्न हो जाएं और हमसे वरदान मांगने के लिए कहें। देखिए, स्वार्थ बुद्धि यहीं पर है। दीति ने
प्रसन्न किया और उसकी प्रसन्नता से विद्वान कश्यप ऋषि भी जड़ीभूत हो गए और कहे कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहती हो। एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वानपि विदग्धया बाढ़मित्याह विवशो न तचित्रम हि योषिति। कहते हैं भगवान व्यास जी कि न तचित्रम हि योषिति, चित्रम अर्थात विचित्रम, इसमें विचित्रता कुछ भी नहीं है। कश्यप ऋषि ने कह दिया कि बाढ़म बहुत अच्छी बात है, तो सामान्य लोगों की बात ही क्या। अगर सामान्य लोग अपनी पत्नी के वशीभूत होकर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तत्पर हो जाएं, तो इसमें किसी प्रकार की विचित्रता नहीं है, किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। दिति ने कहा कि अगर आप हमसे प्रसन्न ही हैं और वरदान ही देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि एक ऐसा मेरा पुत्र हो जो इंद्र की हत्या कर दे, जो इंद्र को मार दे। क्योंकि इंद्र ने हमारे 2 पुत्रों को विष्णु से मरवा दिया है, इसलिए हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, अमृत्युम, उसकी मृत्यु कभी न हो। वरदो यदि में ब्रह्मन्, वरदो यदि में ब्रह्मन् पुत्रम इंद्रहणम वृणे। पुत्रम इंद्र हनम, इंद्र हणम, इंद्र को मारने वाला पुत्रम अहम वृणे, इंद्र को मारने वाले पुत्र की मैं कामना करती हूँ यदि आप हमें वरदान देने के लिए तैयार हैं तो। अमृतुम पुत्रमृता, हमारे पुत्र मर गए हैं तो मैं अहम बिना पुत्र मृत पुत्र वाली हूँ, इसलिए अमृत्युम ऐसा पुत्र होना चाहिए कि अमृत्युम पुत्र मृत पुत्राहम, अमृत्युम मृत पुत्राहम येन मे घातितो सुतौ। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर कश्यप ऋषि व्याकुल हो गए, क्योंकि इंद्र भी उन्हीं का पुत्र है। कौन बाप चाहेगा, कौन पिता चाहेगा कि हमारे ही पुत्र हमारे पुत्र को मारें और उसमें मेरा सहयोग हो। दिति से उत्पन्न पुत्र अदिति से उत्पन्न पुत्र का वध करे, यह कथमपि उचित नहीं है। तथापि कश्यप ऋषि अपनी बात के इतने धनी, इतने सत्यनिष्ठ कि एक बार उन्होंने कह दिया कि ठीक है वरदान मांगो, तो मुकर भी नहीं सकते हैं। ईश्वर की जो लीला है वो होनी है, यह मानते हुए उन्होंने दिति के लिए व्रत बताए, कुछ नियम बताए और कहे कि यह तुम व्रत करो, इस व्रत के प्रभाव से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा। यदि तुम नियम से रहोगी,
कभी भी जूठे मुंह नहीं रहना है, जूठे मुंह नहीं सोना है, किसी का स्पर्श नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है। इस तरह से कुछ उन्होंने नियम बताया। उस नियम का पालन शुरू की, लेकिन नारायण की लीला, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, नारायणी लीला अपरंपार है, उसको कौन टाल सकता है। जन्म होने के पूर्व दीति से कुछ गलती हो गई, फलस्वरूप दीति की सेवा में लगे रहने वाले बटुक ब्राह्मण, बटुक वेशधारी इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और दीति के गर्भ को 7 टुकड़ा किए। मंत्र के प्रभाव से 7 जीवित हो गए, फिर 7 को 7 टुकड़ा किए। वे सब अमर हो गए थे, अपना भाई बनाकर वे आए, वे ही 49 मरुदगण कहलाए और देव हो गए।